लोगों ने एक रूलिंग पार्टी के नेताओं को घेरा है। उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के जो सहकारी सभाधिपति है, इनको अगर अच्छा नहीं लगता है, ये साहब को, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को अगर अच्छा नहीं लगता है तो कुर्सी छोड़ दे। सब डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा अगर किसी ने कत्ल कर रहा हो तो वो मंत्री है। क्या कभी कृष्ण कुल्लानी आया है ग्वालपुखर में? तो ग्वालपुखर के लोगों ने कृष्ण कुल्लानी को इतना वोट दिया मंत्री साहब के कहने पे। ये तो इतने बेशर्मों की जमात है कि जब वकाफ बोर्ड के वकाफ बिल के खिलाफ हम लोग जब रैली करते हैं तो ये कह रहा है कि दिल्ली जाओ। तो अभी जो रैली हो रहा है, ये क्यों रैली हो रहा है? दिल्ली जाओ, तुम्हारे बाप का राज है क्या? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख फिर होता है क्या। ये हम बोलेंगे ने घेराव किया था, और जो प्राक्तन एमएलए है चाकुलिया के, उसके बारे में तो हम बोलना ही नहीं चाहते हैं। जो 44 साल में अपना परिवार में एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, जो ये काम का निशाना नहीं बोल सकेगा, तो उसका काम भी वही है जो बीजेपी का काम है। हम कैसे में प्लानिंग बोलेंगे? बीजेपी और कांग्रेस जानता है कि ग्वालपुर में जहां वादा करता है वहां वादा निभा देता है। कांग्रेस के लोगों पे और बीजेपी के लोगों पे आरोप है कि गुड़गांव में लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था, और उस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के जो नेता उधर से गुजरे थे, उनके गाड़ियों को जो रोक के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस का जो है प्लानिंग के तहत आप लोग जो है सत्ता के लोगों की गाड़ियों को घेरने का काम करते हैं। इस तरह का काम एक लोकतंत्र देश में कैसे हो सकता है सर? देखिए, बीजेपी के बारे में तो हम बोल नहीं सकते। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस आवाम के लिए, लोगों के लिए लड़ाई करता था, करता है, करता रहेगा। लोगों ने एक रूलिंग पार्टी के नेताओं को घेरा है। प्रोटेस्ट क्या है? इसलिए कि लोग जो वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं, एक एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं कुछ खास काम के लिए, जिसमें शिक्षा, रास्ता, कपड़ा, मकान, ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए लोग एक सरकार को चुनते हैं। तो लोगों ने अपना हक मांगने के लिए, अपना अधिकार मांगने के लिए ये चुनी हुई सरकार को सवाल किया है कि हमको रास्ता चाहिए, हमें मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो ये लोगों ने जो रास्ते के लिए जो एक आंदोलन किया और चुनी हुई सरकार को घेरा है। तो ये ग्वालपुखर के जो उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट के जो सहकारी सभाधिपति है, इनको अगर अच्छा नहीं लगता है, ये साहब को, मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को अगर अच्छा नहीं लगता है तो कुर्सी छोड़ दे। मजबूर तो नहीं किया जा रहा है। तो आप लोगों को आंदोलन करना है तो आप लोगों को सामने आके आंदोलन करना चाहिए। लोगों को एक तरह से प्लानिंग की तहत लोगों को एक तरह से उसका कि इस तरह के लोगों ने, देखिए, लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना हक मांगा है, अपना अधिकार मांगा है। ये अधिकार और हक मांगना अगर गुनाह है तो मैं कह रहा हूं कि सब डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा अगर किसी ने कत्ल कर रहा हो तो वो मंत्री है। क्या लोग अपना हक नहीं मांग सकता? रास्ते में खड़े होके लोग अपना अधिकार नहीं मांग सकता? और लोगों ने कब मांगा? जब कई वर्षों से उस रास्ते का हालत खराब है। कई वर्षों से लोग मंत्री साहब के पास गए, यहाँ के सभाधिपति साहब के पास गए, और बार बार बोलते रहे कि रास्ता हमको ठीक करके दीजिए। हम लोगों को एम्बुलेंस नहीं जा रही है, कोई गाड़ी नहीं जा रही है, कोई बीमार हो तो उसको इमरजेंसी हम लेके जा नहीं सकते। तो जब इतनी बदतर हाल है ग्वालपुखर में, तो जब मांग मांग के नहीं मिला तो ये मामूली बात है कि जब मांग के नहीं मिलता है तो फिर छीन के लेना पड़ता है। तो लोगों ने अपना हक, अपने अधिकार के लिए रास्ते में बैठा था, और इन अवाम के साथ कांग्रेस था, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगा। कभी तो आप लोगों ने बीजेपी के एमपी से इस तरह की मांगे नहीं की, और कहा यह था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्या? अरे बीजेपी की क्या बात है? फिर बीजेपी वाला आप सवाल करें, बीजेपी की क्या बात है? ये कह रहे हैं, हमने सुना एक वीडियो में कि मुन्नी साहब कह रहे हैं कि विक्टर से वोट मांगो, रास्ता मांगो, विक्टर को वोट दिए हो। अरे भाई, ग्वालपुखर की आवाम देख रही है। आप बताइए कि यहाँ लीड किसको मिला? टीएमसी को लीड मिला, विक्टर साहब को तो लीड मिला नहीं। तो टीएमसी को लीड मिलने के बावजूद हमको आप बताइए कि ग्वालपुखर में इलेक्शन के बाद, आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद, कभी किसी दिन कृष्ण कुल्लानी ग्वालपुखर में अपना पैर रखा हो? बताइए आप, कभी कृष्ण कुल्लानी आया है ग्वालपुखर में? तो ग्वालपुखर के लोगों ने कृष्ण कुल्लानी को इतना वोट दिया मंत्री साहब के कहने पे,
आपका सहकारी सभाधिपति के कहने पे इतना वोट दिया, लेकिन कभी इन लोगों से मिलने नहीं आया। और विक्टर साहब को आप देखिए, हर महीने में 2 दिन 3 दिन वो ग्वालपोखर के लोगों से मिलने आते हैं, जो परेशान हाल है, मजबूर है, सबकी सुनते हैं वो। और ये लोग अगर कहते हैं कि विक्टर साहब को देना पड़ेगा ये रास्ता, तो मैं कह रहा हूं आपको कि ग्वालपोखर के आवाम ना घबराए, आप लोग थोड़ा शांत रहिए। 2026 आ रहा है, 26 में जितने रास्ता ग्वालपोखर में खराब है ना, जितने रास्ता बंद है, सारे रास्ता विक्टर साहब बना के देंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं। सारे रास्ता विक्टर साहब बना के देंगे। जब इनकी हिम्मत नहीं है, ये दे नहीं सकते, तो कुर्सी से उतर जाए। और इसको अगर ये लोग कह रहा है कि ये लोग गुनाह क्या है, आवाम ने जो रास्ता घेरा है, घेर के गुनाह क्या है, तो ये गुनाह नहीं, क्या गुनाह की बात नहीं है, बहुत ही है कि आप लोग इस तरह से मेरे पास खबर है कि इन लोगों को डांटा जा रहा है कि क्यों रास्ता घेर लिए। क्या क्या तुम नवाब हो क्या हो कि आपके पास अगर रास्ते के लिए कोई आदमी खड़ा होता है तो आपका प्रेस्टीज में लगता है, उस आदमी का गुनाह हो गया, घर से आप बुला के डांटते हैं पार्टी ऑफिस में। तो 26 में इन लोगों को ग्वालपोखर के आवाम ये जो गुनाह किया है, ये दोबारा गुनाह करेगा नहीं, कभी घेरेगा नहीं इन लोगों को। 2026 में देखिएगा ग्वालपोखर में जितने रास्ता है, सारे रास्ता विक्टर साहब बना के देंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ ग्वालपोखर का आवाम से। ठीक, इतने साल उसके परिवार राज किया हो और टीएमसी की तरफ से कहना है कि वो लोग कोई काम नहीं किया। वो तो वही हाल हो गया जब पार्लियामेंट में बीजेपी से जब पूछा जा रहा है, कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो कहा कि नेहरू जी ने किया, या ऐसा क्यों हुआ तो गांधी जी ने किया है। अरे 34 साल में जो स्कूल है, जो कॉलेज, जो रास्ता, जो मकान विक्टर साहब ने लोगों को बना के दिया, उस स्कूल को आपने बंद कर दिया। उस स्कूल की किताब आपने चोरी की, उस स्कूल का टेबल बेंच पंखा आपने चोरी की, उस स्कूल का चावल डीम अंडा आपने चोरी किया। अरे सब तो विक्टर साहब ही ने दिया 34 साल में। आपने क्या दिया ग्वालपोखर में? मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ग्वालपोखर में एक रास्ता दिखा दीजिए, एक रास्ता जिसका हाल ठीक है। 4 घरिया से लेके जो सीसाबाड़ी हाट जा रहा है, बागगांव होता हुआ, उस रास्ते का हाल देखिए। 4 घरिया से कदमगाछी जाने वाला रास्ता आप देखिए। शाहपुर से ये लोग जो आज शाहपुर में एक रैली किया, मैंने जो देखा, पहला सवाल मेरा ये है कि ये लोग यहाँ रैली कर रहा है क्यों रे भाई? इनको दिल्ली जाना चाहिए। ये तो इतने बेशर्मों की जमात है कि जब वक़्फ़ बोर्ड के वक़्फ़ बिल के खिलाफ हम लोग जब रैली करते हैं तो ये कह रहा है कि दिल्ली जाओ। तो अभी जो रैली हो रहा है, ये क्यों रैली हो रहा है? दिल्ली जाओ। तुम्हारे बाप का राज है क्या कि जब हम अपनी मांग के लिए रैली करेंगे तो तुम कहोगे दिल्ली जाओ, और तुम झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद करोगे तो तुम्हारा रैली ठीक है? शाहपुर से रसकोरा जाने वाला रास्ता देखिए, एक रास्ता आप सही दिखा दीजिए। तो अवाम अभी शुरू किया है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख फिर होता है क्या। देखिए, हम बोलेंगे नहीं घेराव किया था। देखिए, हम लोग ग्वालपोखर में पैदा हुए हैं। हम लोग एक जनसभा में गए थे, ज्वाइनिंग प्रोग्राम था, जो आज से नहीं, जब से वामफ्रंट पैदा हुआ था बंगाल में, तब से वो वामफ्रंट कर रहा था। मुख्तार फहीम साहब, मास्टर अब्दुल रऊफ साहब, वो दोनों पूरा आदमी को लेकर के कम से कम 1 से 2,000 आदमी को लेकर के ज्वाइनिंग किया उस दिन। आप खुद देखे थे कितना भीड़ था आदमी का। तो कुछ आदमी बीजेपी का, कांग्रेस का कुछ काम नहीं था कि मंत्री साहब गया है उधर, सहकारी सभाधिपति गया है, अगर उन लोगों का गाड़ी अटकाओगे तो तुम लोगों का रास्ता हो जाएगा। तो मैंने आया, हम लोग उस तरह का नेता नहीं है कि डर से भाग जाएंगे दूसरे तरफ से, भाई हम लोग काम करते हैं। मैंने आया उस इसमें जहां पर रोड आंदोलन किया था, उन लोग जो रोड बंद किया था, मैंने आके बात दिया, वादा किया, उस रास्ता को मैंने बोला कि रास्ता हम लोग करेंगे, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब करेंगे, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरा एक सवाल है कि कार्तिक पाल के पास कुछ बीजेपी का नेता किया था, बैठने तक नहीं बोला, खड़ा होकर के चेयर में फोटो लिया है। शर्म होना चाहिए ग्वालपोखर का बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों को कि एक एमपी है, एक एमपी 6 करोड़ रुपया पाता है ईयरली, 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकता है रास्ते में, और बोलता है कि नहीं वो जिला परिषद करेगा, वो बोलता है कि मंत्री गुलाम रब्बानी साहब करेगा। आप भाई एमपी का वोट क्यों लिए? आप ग्वालपोखर से वोट नहीं पाए थे? 33,000 वोट तो पाए हैं ग्वालपोखर से,
क्यों नहीं ग्वालपुर का काम करेंगे आप? छोड़िए ग्वालपुर नहीं कीजिएगा, जहां पर बीजेपी लीड दिया वही का काम कीजिए। शांति नगर में बीजेपी लीड दिया, वहां का एक ब्रिज कर दीजिए। माधवपुर में बीजेपी लीड दिया, वहां का एक ब्रिज कर दीजिए। अगर माइनॉरिटी इलाका में नहीं करना चाहते हैं तो हमारा हिंदू भाई का इलाका में कर दीजिए। करेगा नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीति करेगा, उसके अलावा कोई मुद्दा है नहीं। और जो प्राक्तन एमएलए है चाकुलिया के, उसके बारे में तो हम बोलना ही नहीं चाहते हैं। जो 44 साल में अपना परिवार में एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, जो ये काम का निशाना नहीं बोल सकेगा, तो उसका काम भी वही है जो बीजेपी का काम है कि उसका नहीं वाला बात, जो हिंदू मुसलमान का बात, वही बात बीजेपी आपका प्राक्तन एमएलए का भी वही बात है। इन लोग बीजेपी के साथ साठगांठ है। सर, क्या उस दिन जो घेराव होता है ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के जरिए ही प्लानिंग? ये तो देखो, आप रहा सवाल, हम कैसे में प्लानिंग बोलेंगे? बीजेपी और कांग्रेस जानता है कि ग्वालपुर में जहां वादा करता है वहां वादा निभा देता है। तो कम से कम ये रास्ता अगर रिपेयरिंग कर देगा, अगर आंदोलन करके, तो हम लोगों का नाम होगा बीजेपी कांग्रेस का। लेकिन हमारे टीएमसी का कार्यकर्ता, हमारे गुआगावन के नेता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन आदमी सबको लेकर के कल आया था मेरे पास ब्लॉक में, मैंने बोल दिया कि वो रास्ता तुम लोगों का सैंक्शन हो चुका है, रास्ता हम लोग करेंगे, ममता बनर्जी करेंगे।